दोस्तों, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया चौथा टी20 मुकाबला भले ही भारी धुंध की वजह से रद्द कर दिया गया हो, लेकिन सवाल ये है, क्या भारत वाकई ये मैच हार गया? क्रिकेट की दुनिया मानती है कि नहीं? दरअसल इस मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐसी साइकोलॉजिकल बढ़त बना ली थी जिसे हार मानना मुश्किल है। इसी वजह से आज भारत की इस मानसिक जीत पर, लेकिन इस तरह मैच रद्द होने से पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शोएब अख्तर से लेकर इंजमाम उल हक, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी ने भारत में बढ़ रहे पॉल्यूशन का जमकर मजाक उड़ाया और ऐसे चौंकाने वाले बयान दिए हैं जिन्हें सुनकर क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला चौथा टी20 मुकाबला आखिरकार भारी धुंध की भेंट चढ़ गया। क्रिकेट फैंस जिस रोमांचक मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह मुकाबला मैदान पर एक भी गेंद फेंके बिना ही रद्द कर दिया गया। दिन ढलते ही लखनऊ के आसमान पर छाई घनी धुंध ने हालात ऐसे बना दिए कि मैदान के बीच पिच और बाउंड्री तक साफ दिखाई देना मुश्किल हो गया। अंपायरों ने कई बार मैदान का निरीक्षण किया, फ्लडलाइट्स के नीचे विजिबिलिटी चेक की गई, लेकिन हालात में कोई खास सुधार नहीं हुआ। अंततः खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंपायरों ने मैच को आधिकारिक रूप से रद्द करने का फैसला सुना दिया। मैच रद्द होते ही स्टेडियम में बैठे दर्शकों के चेहरे पर भले ही मायूसी दिखी, लेकिन अगर सीरीज के समीकरण को देखा जाए तो यह फैसला टीम इंडिया के लिए किसी जीत से कम नहीं रहा, क्योंकि इस एक रद्द मुकाबले ने भारत को सीरीज में ऐसी स्थिति में ला खड़ा कर दिया है जहां से वह अब सीरीज हार ही नहीं सकता। यही वजह है कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस इसे बिना खेले मिली जीत कह रहे हैं। अगर हम पूरी टी20 सीरीज के सफर पर नजर डालें तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह 5 मैचों की सीरीज शुरुआत से ही उतार चढ़ाव से भरी रही है। सीरीज का पहला मुकाबला कटक में खेला गया था, जहां टीम इंडिया ने दमदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को हराया और 1-0 की बढ़त बना ली। उस मैच में भारतीय बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ने संतुलित खेल दिखाया और साफ संकेत दे दिया कि घरेलू परिस्थितियों में भारत को हराना आसान नहीं होने वाला। इसके बाद दूसरा टी20 मुकाबला चंडीगढ़ में खेला गया, जहां साउथ अफ्रीका ने जबरदस्त वापसी करते हुए भारत को शिकस्त दी। उस मैच में भारतीय टीम कुछ अहम मौकों पर चूक गई और अफ्रीकी बल्लेबाजों ने दबाव में शानदार खेल दिखाया। इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया और मुकाबला पूरी तरह खुल गया। तीसरा टी20 मुकाबला धर्मशाला में खेला गया और यहीं से सीरीज ने एक बार फिर करवट ली। पहाड़ों के बीच खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। भारतीय गेंदबाजों ने पहले साउथ अफ्रीका को काबू में रखा और फिर बल्लेबाजों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए कोई मौका नहीं दिया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-1 की अहम बढ़त बना ली और दबाव एक बार फिर साउथ अफ्रीका पर चला गया। इसके बाद बारी थी चौथे टी20 की, जो लखनऊ में खेला जाना था और यही मुकाबला सीरीज का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था। अगर साउथ अफ्रीका यह मैच जीत जाता तो सीरीज 2-2 से बराबर हो जाती और आखिरी मुकाबला निर्णायक बन जाता। वहीं अगर भारत यह मैच जीतता तो सीरीज यहीं खत्म होकर भारत के नाम हो जाती, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। घनी धुंध ने क्रिकेट को ही रोक दिया और आखिरकार मैच रद्द कर दिया गया। इस रद्द मुकाबले के बाद सीरीज का समीकरण पूरी तरह बदल गया। अब 4 मैचों के बाद भारत 2-1 से आगे है और एक मुकाबला बिना नतीजे के खत्म हो चुका है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारत सीरीज हार ही नहीं सकता। अगर अहमदाबाद में 19 दिसंबर को होने वाला 5वां और आखिरी टी20 मुकाबला भारत हार भी जाता है, तब भी सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाएगी। यानी भारत कम से कम सीरीज ड्रॉ तो कर ही चुका है और अगर भारत अहमदाबाद में जीत दर्ज करता है तो वह सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लेगा। यही वजह है कि चौथा टी20 रद्द होने के बावजूद भारतीय खेमे में राहत की सांस ली जा रही है। कप्तान सूर्या कुमार यादव और टीम मैनेजमेंट के लिए यह स्थिति काफी मजबूत है, क्योंकि अब आखिरी मुकाबले में भारत बिना किसी अतिरिक्त दबाव के उतर सकता है। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका के लिए हालात मुश्किल हो चुके हैं, क्योंकि अब उनके पास सीरीज जीतने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वे सिर्फ बराबरी तक ही पहुंच सकते हैं। क्रिकेट जानकारों की माने तो इस सीरीज में भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी गहराई वाली बेंच स्ट्रेंथ और घरेलू परिस्थितियों की समझ रही है। युवा खिलाड़ियों ने मौके मिलने पर खुद को साबित किया, वहीं सीनियर खिलाड़ियों ने अहम मौकों पर जिम्मेदारी निभाई। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका ने भी कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन निरंतरता की कमी उनके लिए भारी पड़ गई। अब सारी निगाहें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले 5वें टी20 मुकाबले पर टिकी हैं।
ये मैच भले ही सीरीज का औपचारिक आखिरी मुकाबला हो, लेकिन भारत के लिए यह सीरीज जीत को पक्का करने का मौका होगा। वहीं साउथ अफ्रीका सम्मान बचाने और सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो लखनऊ में रद्द हुआ चौथा टी20 मुकाबला भले ही क्रिकेट फैंस को निराश कर गया हो, लेकिन सीरीज के लिहाज से यह भारत के पक्ष में गया है। भारत में इस तरह से मैच रद्द होने की वजह से पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों ने भारत का जमकर मजाक उड़ाया, लेकिन भारतीय टीम के खेल की तारीफ की तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए बयान दिखाते हैं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने लखनऊ में मैच रद्द होने को लेकर तीखी लेकिन मजाकिया प्रतिक्रिया दी। शोएब ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मैच देखे हैं, बारिश में, तूफान में, लेकिन इतनी धुंध की गेंद भी ना दिखे ये पहली बार देखा। ऐसा लग रहा था जैसे क्रिकेट नहीं स्मॉक टेस्ट मैच चल रहा हो। हालांकि तंज कसने के बाद शोएब ने टीम इंडिया की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, मजाक एक तरफ, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत इस समय टी20 क्रिकेट में बेहद मजबूत टीम है। अगर मैच होता तो भारत के जीतने की पूरी संभावना थी। शोएब ने सूर्या कुमार यादव की कप्तानी को लेकर कहा कि वह मैदान पर शांत रहते हैं, लेकिन उनके फैसले बहुत आक्रामक होते हैं। ऐसे कप्तान टी20 में खतरनाक होते हैं। अभिषेक शर्मा को लेकर शोएब बोले, ये लड़का पहली गेंद से हमला करता है और ऐसे बल्लेबाज गेंदबाजों का आत्मविश्वास तोड़ देते हैं। गेंदबाजी में उन्होंने वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि अगर ये दोनों लय में हों तो किसी भी टीम के लिए मैच आसान नहीं रहता। शाहिद अफरीदी ने लखनऊ की धुंध पर हल्के फुल्के अंदाज में तंज कसते हुए कहा, इतनी धुंध थी कि अगर मैच होता तो बल्लेबाज को गेंद नहीं, पहले मास्क ढूंढना पड़ता। लेकिन अफरीदी ने साफ कहा कि मैच रद्द होने से साउथ अफ्रीका को राहत मिली। ईमानदारी से कहूं तो अगर मैच खेला जाता तो भारत भारी पड़ता। घरेलू हालात, फॉर्म और आत्मविश्वास सब भारत के पक्ष में था। अफरीदी ने सूर्या कुमार यादव की कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा, वह खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी देते हैं और यही वजह है कि भारत के युवा खिलाड़ी बिना डर के खेल रहे हैं। अभिषेक शर्मा को अफरीदी ने टी20 का परफेक्ट ओपनर बताया। पहली गेंद से छक्का मारने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। गेंदबाजी पर बोलते हुए अफरीदी ने कहा कि वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर और अर्शदीप जैसे लेफ्ट आर्म पेसर किसी भी टीम के लिए सिरदर्द हैं। उनके मुताबिक भारत इस समय सिर्फ मैच नहीं जीत रहा, बल्कि बाकी टीमों पर मानसिक बढ़त भी बना रहा है। इंजमाम उल हक ने लखनऊ में मैच रद्द होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन धुंध पर तंज लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, धुंध इतनी थी कि बल्लेबाज और फील्डर एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। ऐसे हालात में मैच कराना मुश्किल था। लेकिन इंजमाम ने साफ शब्दों में कहा कि अगर मुकाबला होता तो भारत की टीम साफ तौर पर फेवरेट थी। उन्होंने सूर्या कुमार यादव की कप्तानी को लेकर कहा कि सूर्या में आधुनिक क्रिकेट की सोच है, वह हालात के हिसाब से फैसले लेते हैं, न कि नाम देखकर। अभिषेक शर्मा की तारीफ करते हुए इंजमाम बोले, टी20 क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी बहुत कीमती होते हैं जो शुरुआत में ही मैच का रुख बदल दें। गेंदबाजी में उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की विविधता और अर्शदीप सिंह की निरंतरता को भारत की बड़ी ताकत बताया। भारत की बेंच स्ट्रेंथ भी कमाल की है, जो हर सीरीज में नजर आती है। वसीम अकरम ने लखनऊ की धुंध पर व्यंग्य करते हुए कहा, मैंने सोचा था क्रिकेट मैच देखने आया हूं, लेकिन लगा जैसे लंदन की सर्द सुबह में खड़ा हूं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अंपायरों का फैसला सही था। खिलाड़ियों की सेहत से बड़ा कुछ नहीं होता। वसीम ने टीम इंडिया की जमकर तारीफ करते हुए कहा, अगर मैच होता तो भारत का पलड़ा भारी रहता। मौजूदा फॉर्म में भारत को घर में हराना सबसे मुश्किल काम है। सूर्या कुमार यादव को लेकर वसीम बोले, वह कप्तान के तौर पर बहुत स्मार्ट है, गेंदबाजों का इस्तेमाल शानदार तरीके से करते हैं। उन्होंने अभिषेक शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी को टी20 क्रिकेट की नई पहचान बताया। ऐसे ओपनर विपक्षी टीम को शुरुआत में ही बैकफुट पर डाल देते हैं। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती की तारीफ करते हुए वसीम ने कहा, भारत के पास हर डिपार्टमेंट में मैच विनर मौजूद है, यही उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाता है।